जिस शहर की मिट्टी भी पारस है, ऐसा शहर बनारस है। काशी दर्शन के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। काशी ने देश को कई रत्न दिए हैं, उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर भगवान दास। काशी के महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भगवान दास को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होने का भी गौरव प्राप्त है। देश की आज़ादी जिन लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी, उनमें से एक प्रख्यात दार्शनिक, शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भगवान दास थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की घोषणा से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। डॉक्टर भगवान दास का जन्म 12 जनवरी सन 1869 ईस्वी को काशी के एक संपन्न परिवार में हुआ। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण भगवान दास ने 12 वर्ष की उम्र में ही हाई स्कूल की परीक्षा क्वींस कॉलेज से पास की। वर्ष 1884 में बीए किया तथा 1885 में दर्शन शास्त्र में आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप वाराणसी जिले के म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आपके सम्मान में नगर निगम सिगरा स्थित शहीद उद्यान में आपकी प्रतिमा स्थापित है। डॉक्टर भगवान दास ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद आपने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद आप स्वतंत्र अध्ययन तथा सामाजिक कार्यों में लग गए। आपको जब पता चला कि श्रीमती एनी बेसेंट बनारस में स्कूल खोलना चाहती हैं, तब आपने उनका पूरा सहयोग किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने जो इम्पोर्टेंस दिया वो था शिक्षा, एजुकेशन, ख़ास तौर से नारी शिक्षा, क्योंकि आपका मानना था कि हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का विकास, उनका पुनरुत्थान, उनका सशक्तिकरण केवल उनके शिक्षा स्तर को ही ऊपर उठा के किया जा सकता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ मिल करके डॉक्टर भगवान दास जी ने बनारस में, काशी में बड़ी प्रमुख शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, वीकेएम, वसंत कन्या महाविद्यालय, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन राजघाट, ये सब डॉक्टर भगवान दास जी की ही शुरू की हुई शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनका कि बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ विलय हो गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में मालवीय जी का आपने बहुत सहयोग किया। मालवीय जी के कहने पर आपने बीएचयू का लोगो डिजाइन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय का छात्रावास आपके सम्मान में आपके नाम पर है तथा इसके कॉमन हॉल में आपकी प्रतिमा स्थापित है। मालवीय जी, भगवान दास और एनी बेसेंट ने इस देश के जो शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र, मैं तो इसको तक्षशिला कहता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आधुनिक भारत की तक्षशिला है और उसमें ये इस विश्वविद्यालय की रचना हुई। डॉक्टर भगवान दास का जो दर्शन था, वह दर्शन सनातनी दर्शन था। वे पश्चिमी दर्शन के विद्यार्थी थे और मालवीय जी से उनका जो संबंध था, जो तार जुड़े, एक पश्चिमी दर्शन का विद्यार्थी और मालवीय जी भारतीय दर्शन के विद्यार्थी, सनातन भारतीय दर्शन के विद्यार्थी। तो जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो कुलगीत है, प्रतीच प्राची का मेल सुंदर, तो भगवान दास प्रतीच और मालवीय जी प्रतीच और प्राची के मेल सुंदर थे और उस मेल सुंदर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रचना हुई, जिससे जो आज भी भारत का गौरव है। जब काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, उस समय शिव प्रसाद गुप्त जी और महात्मा गांधी के आग्रह पर डॉक्टर भगवान दास जी ने इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का पद ग्रहण किया। सन 1921 में ही असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 1 वर्ष का कारावास दंड आपको मिला। डॉक्टर भगवान दास जी एक्चुअली हमारे काशी विद्यापीठ के प्रथम आचार्य, उस समय पे आचार्य बोलते थे, आजकल कुलपति बोलते हैं, और उन्होंने ही बेसिकली राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त के साथ मिलके काशी विद्यापीठ को शुरू किया था। और इसका जो आज बेसिक प्रारूप हम लोग देखते हैं, वो बेसिकली उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम है। और शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ जो उनका योगदान
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रहा वो भी अद्वितीय था। बेसिकली शिक्षा संस्थान में रहते हुए उन्होंने ऐसे नवयुवकों को बनाया, ऐसे नवयुवकों को प्रेरित किया कि जो बाद में स्वतंत्रता के लिए बहुत ही सक्षम व्यक्ति साबित हुए। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई सारी चीज़ें ली, जिसमें सबसे बड़ा योगदान उनका सामाजिक संस्थानों और निकायों से जुड़े रहना था। 1955 में भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। लेकिन यदि हम उनके सारे के सारे व्यक्तित्व को एक दृष्टि में देखें तो ये सारे इनाम उनके व्यक्तित्व के मुकाबले छोटे पड़ जाते हैं। काशी विद्यापीठ में केंद्रीय अध्ययन पीठ आपके नाम पर है, जिसे वर्तमान में केंद्रीय पुस्तकालय कहा जाता है। 1974 में ये सरकारी पुस्तकालय हो गया था और इसका नाम बदल दिया गया था और इसका नाम डॉक्टर भगवान दास केंद्रीय पुस्तकालय रखा गया था। उस समय ये था कि जो पुस्तकालय, ये जो पब्लिक लाइब्रेरी थी, इसमें बाहर के लोग भी जो है इसके मेंबर बन सकते थे, जिससे कि वो पुस्तकों का उपयोग कर सकें। और इस पुस्तकालय की एक खासियत ये थी कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो इस पुस्तकालय की जो पुस्तकें थीं वो जो बंदी हुआ करते थे, जो कैदी हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, उनको जेल में जाती थी, यहाँ से सर्व किया जाता था और वो वहाँ पे जाती थी जेल में। ये इसका बड़ा वो था। काशी विद्यापीठ के समीप ही भारत माता मंदिर है। इस मंदिर में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1929 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको डीलिट की उपाधि दी गई। आचार्य भगवान दास जी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि उन्होंने इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से न सिर्फ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की सेवा की है, बल्कि उन्होंने संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए जो स्नातक थे उनको प्रेरित किया है। आपकी स्मृति स्वरूप आपकी कई वस्तुएं आपकी प्रपौत्र डॉक्टर पुष्कर रंजन एवं समीर कांत जी संभाल कर रखे हुए हैं। डॉक्टर भगवान दास जी ने काशी विद्यापीठ को बहुत सी पुस्तकें दान में दी हैं। आपकी द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स नामक पुस्तक आपको विश्व स्तर पर सर्वाधिक ख्याति दिलाई। आप अद्वितीय विचारक थे। आपके घर पर हमेशा आपसे परामर्श के लिए देश के बड़े राजनेताओं का जमावड़ा लगा रहता था। शायद ही देश का कोई बड़ा नेता हो जो आपसे संपर्क न साधा हो। आपकी अपूर्व समाज सेवा, निष्ठा एवं निर्भीक विचार तथा व्यापक पांडित्य के कारण सन 1955 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा आपको देश का सर्वोच्च नागरिक प्रथम पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पुरस्कार लेने जाते वक्त आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वागत किया। आपके जैसे समाजसेवी, समाज सुधारक को अपने हाथों से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वोच्च पुरस्कार देकर खुद को रोक नहीं पाए और कहा जाता है कि स्टेज से उतरकर उन्होंने आपका चरण स्पर्श किया। आपके शताब्दी वर्ष पर केंद्र सरकार ने आपके नाम से डाक टिकट जारी किया। डॉक्टर भगवान दास देश सेवा, मानव हित और विश्व कल्याण की दिशा में प्रयत्न करते हुए 18 सितंबर 1958 को अमरत्व को प्राप्त हो गए। दादाजी ने एक्चुअली ये 4 भाषाओं के बहुत बड़े पंडित थे, हिंदी, इंग्लिश, फारसी और संस्कृत। तो उसी में इन्होंने 4 अपने नाम लिखे। हिंदी में भगवान दास, संस्कृत में भगवत दासा, इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ गॉड और फारसी में गुलाम कादिर। 1935 में सेंट्रल असेंबली एक होती थी जिसमें आधे अंग्रेज़ मेंबर होते थे, आधे इंडियंस होते थे। तो उसके लिए इन्होंने इनसे कहा गया कि साहब आप इसमें इलेक्ट होके आइए। तो ये एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ है कि उन्होंने ये कहा कि न मैं एक वोट मांगने जाऊंगा किसी से, न मैं एक को पैसा खर्च करूंगा। लेकिन उस समय बनारस इलाहाबाद एक ही कंस्टिट्यूंसी थी और फिर ये निर्विरोध उसमें चुने गए। और उस समय आप समझिए 1935 में इन्होंने 3 बिल मूव करे थे। एक तो विमेन एजुकेशन इन इंडिया, इंटरकास्ट मैरिज एंड विडो रीमैरिज। राष्ट्र के अमर सपूत आप मां सरस्वती के वरद पुत्र थे।
आपका संपूर्ण जीवन वाम देवता की उपासना था। आपकी अपूर्व समाज सेवा, निष्पक्ष एवं निर्भीक विचार और त्याग के कारण आप युग युगांतर तक याद किए जाएंगे। लोकगीत मानव की सहज संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। इन गीतों में प्राकृतिक सौंदर्य, सुख दुख और जीवन की तमाम परंपराओं को हृदयस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।
लोकगीत रीति रिवाज और लोक परंपरा पर आधारित होती हैं और ये लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आ रही हैं। मेला मेला रे लागल, अरे मोटरी मोड़े धरा, हाय रे दैया भैया के संगवा, हाय रे दैया भैया के संगवा, अरे भौजी लचकत जाए, हाय रे दैया भैया के संगवा, भौजी लचकत जाए। मेला मेला रेला लागल, मेला मेला रेला लागल, मेला मेला रेला लागल, मोटरी मोड़े धरा, हाय रे दैया भैया के संगवा, हाय रे दैया
दर्शकों, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।